नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण का बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए एग्जाम में आप लोगों को 20 क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न सभी चैप्टर को मिला के 20 नंबर के आएंगे। तो ये द्विघात समीकरण का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखिए हमको बताना है द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा ऐसा है जो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण पहले चेक करते हैं द्विघात समीकरण कौन है। देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होता है, चर राशि का जो है घात कितना होना चाहिए। मान लेते हैं एक्स चर राशि है तो इसके घात 2 होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण के रूप में होगा। ठीक ना। तो इसमें देखिए जैसे पहला हम ए को चेक करते हैं तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको हम फार्मूले से तोड़ लेते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर धन बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ऋण 2ab। ठीक है, 2a कितना मेरा x है और b कितना है 2 है, ये हो जाएगा। आगे धन है, आगे लगाएंगे धन 1 और बराबर देखिए 2x ऋण में 3। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए इसको एक्स स्क्वायर इसी तरह से रहेगा, 2 को देखिए स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे ऋण में 2 दूना 4 x हो जाएगा ये। ठीक ना, आगे धन 1 बराबर में 2x ऋण में 3। अब सबको ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाला को ले लेते हैं, पहले घात को घटते हुए क्रम में कर लेते हैं तो माइनस में 4x ये है। ठीक ना, अब ये 2x को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। और देखिए ये 4 है, यहाँ पे एक ये है 5 हो जाएगा। ठीक ना, जुड़ जाएगा धन में 5। अब इसको ले आएंगे इस साइड तो ये भी देखिए प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए 6 हो जाएगा, 6x प्लस ये 5 3 8 हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए मेरा ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। ये तो पता देखिए हम यहीं पे देख सकते थे, खोल के देख लेंगे द्विघात समीकरण के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये द्विघात समीकरण मेरा कट जाएगा, घट के अगर 0 हो जाता है यहीं पे तो यहीं पे ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर लिए तो द्विघात समीकरण में है, इसको नहीं करना है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा जब चेक करते हैं इसमें एक्स देखिए दोनों के साथ गुणा होगा, ब्रैकेट से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा धन में, आगे एक में भी एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा धन में 8। ठीक बराबर, अब इसमें देखिए इन दोनों को ब्रैकेट्स में है बीच में, इन दोनों को गुणा करना है तो एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स का -2 के साथ करेंगे तो -2x हो गया। ठीक ना, अब 2 का देखिए करेंगे एक्स में प्लस में है ये प्लस 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है। ठीक ना, मल्टीप्लाई चिन्ह सहित होता है, ध्यान दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2 जा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, इस साइड ये बराबर की साइड है, बराबर की इस साइड। जब इधर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0 आने कह सकते हैं, क्या करेगा ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखिए कहीं बन नहीं रहा, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ऑप्शन देखिए मेरा ये सही हो जाएगा, नहीं द्विघात समीकरण में नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मिल गया तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कहा द्विघात समीकरण इतने के मूल हैं, मूल का मतलब समझ रहे हैं, शून्य का एक्स का मान जब ये द्विघात समीकरण में है तो इसके 2 मूल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 2 मूल होंगे। त्रिघात रहता तो 3 मूल आते, तो इसमें देखिए 2 मूल निकलेंगे। तो समीकरण तो कह रहा है इसके मूल बताइए, इसका हम पहले क्या करेंगे, देखिए मूल है चेक करना है जो हमको ये मूल कौन कौन है इसमें। तो इसका एक्स का हम पहले क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र से हम लगा लेते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर देखिए माइनस बी प्लस माइनस, ठीक ना, रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। इससे देखिए इसी में रख लेंगे तो देखिए यहाँ से ये a का मान ये होता है, ठीक है, b का मान मेरा ये होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये c का होता है। ठीक ना, जब हम मूल समीकरण से तुलना करेंगे तो ये आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, b का मान रखेंगे, b का मान देखिए मेरा ये है माइनस में, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट्स में करेंगे, माइनस में 2 रूट में 6 आएगा ये। ठीक ना, ये हो गया मेरा b का मान। आगे प्लस माइनस लगाएंगे, अब देखिए रूट में रखेंगे, b का स्क्वायर है यानी -2 रूट में 6 का a स्क्वायर हो जाएगा और -4ac 4a, ये मेरा कितना हो जाएगा 3 होगा, और c कितना होगा, इसी का मान है ये वाला 2 हो जाएगा। अब बटे में इसके 2a कर लेंगे यानी 2a का मान कितना है 3 है। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे, मेरा x का मान आ जाएगा। तो x बराबर देखिए ये देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 रूट में 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूट में जो है इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -2 रूट में 6 इंटू -2 रूट में 2 6 हो जाएगा। इसको देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, अब रूट में 6 गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा ये स्क्वायर होके। समझ में आ रहा है। आगे देखिए ऋण लगाएंगे, 4 3 12 12 दूना 24, ये 24 हो गया। इसके बटे में 6 आ गया। अब देखिए जब ये 24 हो गया अंदर तो 0 इसके बचेगा, तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये मेरा पूरा 0 हो गया इधर। समझ में आ रहा है। तो x बराबर 2 रूट में देखिए 6, इधर 0 हो गया, धन ऋण इधर 0 लिख सकते हैं और 6 हो गया।
ठीक है। एक बार देखिए धन लेंगे, एक बार ऋण लेंगे, तो दो देखिए मान निकलते हैं। तो एक बार अगर धन लेंगे तो इधर देखिए धन में करेंगे तो भी जीरो इसमें जोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। दोनों क्या आएंगे, मूल इसमें सेम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2√6 बटे में देखिए 6 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए इस तरह से दिया नहीं है, इस तरह से ऑप्शन दिया नहीं। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा करेंगे कि √6 का ऊपर नीचे कर लेते हैं, गुणा हटाते हैं। देखिए √6 और √6 कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। जब √6 और √6 करेंगे देखिए ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और रूट में कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए उस तरह से दिया नहीं है। आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इस तरह से इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एक काम करिए, इसमें देखिए ये मत लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए एक बार धन लेंगे, एक बार ऋण लेंगे, समझिए। तो ये मेरा देखिए x बराबर आया है, x बराबर है 2√6 और बटे में देखिए 6 है, ये है। तो इसको पहले काट दे, 2 3 6 हो गया, ठीक है, कट गया ये। अब ये देखिए धन और ऋण है, आगे ध्यान दीजिएगा दोनों जगह मूल इसमें क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आगे बच गया देखिए √6 और नीचे हो गया 3। अब 3 को भी रूट में कर दीजिए, क्या कर दिए, रूट में कर दीजिए। जो जब 3 को रूट में करेंगे देखिए √6, अब 3 को जब रूट में ले जाएंगे देखिए रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 9 का मान कितना होता है, 3 हो जाता है, ठीक है। इसको अंदर कर दिए। अब देखिए ये रूट में ऊपर में भी 6 है, नीचे में भी, दोनों लिख सकते हैं साथ में, 6/9 कर सकते हैं। अब देखिए इसको काटते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो रूट में ही आ गया 2/3। एक बार देखिए धन में आएगा, एक सॉरी इसमें देखिए दोनों क्या आएंगे, यही आएंगे, ठीक ना। एक बार देखिए जीरो इसके साथ जुड़ेगा तो यही हो जाएगा, और एक बार जीरो घटेगा तो भी यही आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें 2/3 है, रूट में 2/3 ये है, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। आराम से लगाइएगा, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार भी ये चलता है, क्योंकि हमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम इसमें इस तरह से करते तो नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक कब होते हैं द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है। इसमें ये बताना है हमको। देखिए 3 कंडीशन होता है इसमें, कौन कौन सा कंडीशन होता है। जब पहला कंडीशन, जब b² - 4ac बड़ा हो 0 से, तब ये क्या होगा। दूसरा है b² - 4ac 0 के बराबर हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन b² - 4ac 0 से क्या हो, छोटा हो। 3 कंडीशन ये होता है। तो इसमें देखिए दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये वाला कंडीशन जब b² - 4ac बड़ा हो, ठीक है, दोनों मूल अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग और वास्तविक होते हैं। आई बात समझ में। इसमें क्या है, दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कंडीशन में बराबर होते हैं, ठीक है। जब b² - 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो। अब इस कंडीशन में देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, समझ में आया। तो ये देखिए कंडीशन हमको कहा मूल वास्तविक होते हैं यदि, तो देखिए पहला वाला होगा इसमें b² - 4ac बड़ा हो। इसमें देखिए कौन सा है, b² - 4ac देखिए बड़ा है, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण x² - ठीक है 225 = 0 में x का मान है। अब इसमें देखिए x का मान हमसे पूछ रहा है, तो x का मान यहाँ देखिए निकालेंगे, क्योंकि x² - देखिए 225 है, बराबर में कितना 0 है। तो x² बराबर निकालेंगे, 225 को लेंगे इस साइड 75 कर देंगे, 225 हो गया। अब x बराबर निकालेंगे, देखिए यहाँ से जो ही ये x हटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा संख्या, रूट में 225 हो गया। अब 225 के क्या निकालेंगे, वर्ग मूल निकालेंगे। 225 से कितना आता है, 15 आएगा, ठीक है। 15 हम ध्यान दीजिएगा, 15 देखिए 15 हम हो जाएगा मेरा 225 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, लेकिन रूट से जो भी संख्या बाहर निकलती हैं धन और ऋण दोनों में निकलती हैं, ठीक है। तो धन और ऋण कितना हो जाएगा, 15, ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, यह द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हो तो c का मान है। देखिए कह रहा है ये जो समीकरण दिया है इसके क्या मूल समान है। मूल समान किस कंडीशन में होता है, अभी बताए हैं। मूल समान देखिए इस कंडीशन होता है b² - 4ac बराबर अगर 0 हो तो क्या होगा, मूल समान होते हैं, ठीक ना। ये कह रहा मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी में देखिए इसी में रख देंगे, क्योंकि देखिए b² - 4ac बराबर 0, ठीक ना। इस कंडीशन में क्या होता है, मूल समान होते हैं, मूल समान होते हैं, ठीक ना। इसी में देखिए रख देंगे, इसी से लग जाएगा। b² b का देखिए मान क्या x गुणांक होता है b, ये 12 हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ कर लेंगे, ठीक ना। -4ac एक कितना है, 3 है, 3 लगाएंगे। c का मान कितना है, c ही है, इक्वल टू 0, क्योंकि c का मान हमको निकालना है। अब देखिए 12 बार हम कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 44 ऋण। अब इसमें गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, चिन्ह सही रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए 12 है, धन में है इसलिए 12 है, अगर ऋण में रहता तो ऋण रखते, ठीक है, माइनस रखते। किसी का भी
इस तरह से चिन्ह सहित रखते हैं। 4 3 12, यहाँ पे देखिए हो गया 12, सी हो जाएगा बराबर 0। सी का मान निकालना है, इसको रहने देंगे इधर और 12 सी हो जाएगा बराबर 144 को लेंगे इस साइड, 95 कर देंगे, ऋण में हो जाएगा 144। ठीक ना। ये देखिए दोनों पक्षों में ऋण से ऋण कट जाएगा। बताए हैं कि ऋण से दोनों पक्षों में गुणा करने से ऋण क्या होता है, धन हो जाता है, माइनस। ठीक ना। सी इक्वल टू निकालेंगे, देखिए 144 बटे कितना हो जाएगा 12, 12 बार हम 144 होता है, कट गया, आ गया 12। ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। बताइए काल्पनिक कब होते हैं। ठीक ना। तो ये जो कंडीशन है तीसरा वाला, ये क्या होता है, b² - 4ac अगर 0 से क्या है छोटा है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, ये काल्पनिक भी होते हैं। ठीक, काल्पनिक ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। इसमें देखिए कौन सा है, मूल काल्पनिक होते हैं तो b² - 4ac क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक ना। यदि देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² धन 5x धन 3 बराबर 0 के मूल हैं। इसके देखिए मूल हमको चेक करके बताना है किस प्रकार के मूल हैं। तो अब कंडीशन है यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो पहले b² - 4ac को निकाल तो लें। ठीक ना, तब तो पता चलेगा कैसे हैं ये। तो देखिए इसमें अगर हम रख देते हैं b² - 4ac, ठीक है, रखते हैं, देखते हैं इसका किस तरह से मान आ रहा है। b² यानी 5 देखिए है, ये b का मान है 5, तो ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा। 4ac ये कितना है मेरा 3 है, और सी का मान कितना है 3 है। ठीक ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 25 हो गया, ये 25 ऋण 4 3 12 12 3 36, ये 36 हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पर ऋण में आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है, तो 36 में 25 को घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में, देखिए यहाँ पे 11 आएगा। समझ में आ रहा है, माइनस वाला है इसलिए। तो ये किस प्रकार का है, देखिए b² - 4ac क्या है, ये b² - 4ac ये 0 से क्या छोटा है, माइनस में है। समझ में आ रहा है, यानी ये क्या हो गया 0 से छोटा हो गया, ये जो माना है। ठीक, तो ये किस तरह से है, कह सकते हैं वास्तविकता बराबर है, वास्तविकता भिन्न है, वास्तविक नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि माइनस में है तो इसलिए ये ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, वास्तविक नहीं है। समझ में आ रहा है। अगला लेते हैं। देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण इतने का विविक्तर है। विविक्तर देखिए क्या होता है, फार्मूला इसका ये होता है d बराबर होता है b² - 4ac होता है। समझ में आ रहा है, यानी ये जो b² - 4ac को मान निकालेंगे यही क्या होता है, विविक्तर होता है। तो इसमें देखिए मान रख देते हैं, तो b² b का देखिए क्या मान है मेरा यहाँ पे माइनस में 4 है, चिन्ह सहित रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस में 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस आगे है 4ac। ठीक ना, ये सबके बीच में क्या होता है गुणा होता है। तो यहाँ पर a कितना मान है 2 है, c का मान कितना है 3 है, यही देखिए मान निकालेंगे विविक्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4 इंटू माइनस में 4 होता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा फिर प्लस में 4 चौके 16, ऋण में 4 3 12, ठीक है 36। समझ में आया, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 4 2 8 8 3 24, ये 24 आएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, देखिए 24, ठीक ना, माइनस में, अब ये प्लस में 16, कितना बचेगा माइनस में। ठीक ना, 24 है 4 4 8, ये 8 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार का बनना संभव है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें इस तरह से एक क्वेश्चन भी है, ठीक ना, प्रश्नावली में। तो इसमें देखिए एक परिमाप दिया और क्षेत्रफल दिया है, ठीक ना, इसी से देखिए हमको क्या बताना है, संभव है कि नहीं। तो पार कैसा है, लंबाई और इसमें चौड़ाई है। ठीक ना, क्या है परिमाप दिया, देखिए इस तरह से लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, लंबाई क्या मान लेते हैं x मान लें, लंबाई मान ली x, देखिए चौड़ाई हमको नहीं मालूम क्योंकि यहाँ देखिए परिमाप दिया, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ठीक ना, 2 ब्रैकेट्स में लंबाई धन चौड़ाई ये होता है। ठीक ना, तो परिमाप दिया देखिए 80 बराबर 2 लगाएंगे, लंबाई मान लिए हैं x, चौड़ाई हमको नहीं मालूम, यहाँ से देखिए चौड़ाई निकल आएगा। ठीक ना, देखिए ये गुणा में है, ये तो चाहे इसको काट सकते हैं, तो 40 हो जाएगा, देखिए कट जाएगा। ठीक ना, अब देखिए इधर 40 हो गया बराबर x धन चौड़ाई हो गया। तो अब चौड़ाई बराबर जब निकालेंगे तो x क्या करेगा, 75 होके इस साइड आ जाएगा, यानी 40 ऋण x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 40 ऋण x हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब देखिए लंबाई हो गया यहाँ पे, ये चौड़ाई हो गया, और क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है ये, तो हम लगा देंगे इसमें क्षेत्रफल का फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है x है, चौड़ाई कितना है, ये है 40 ऋण में x। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया है 400, क्षेत्रफल का स्थान पर रख लेंगे बराबर x,
अब इसको कर देंगे गुणा, देखिए x का 40 के साथ होगा तो 40x हो जाएगा, ऋण यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ले आएंगे इस साइड, इसको देखिए पक्षांतर कर देते हैं सबको, तो ये प्लस में हो जाएगा x, ठीक ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए माइनस में इधर आएगा तो स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और देखिए 40x एक्स स्क्वायर 40x है ये, ठीक ना, इसको ले आएंगे इस साइड तो माइनस में देखिए 40x हो जाएगा ये। अब ये 400 है, धन में 400 बराबर 0, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण को, ठीक ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, ठीक, लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा, यानी इसके दो मोल निकलेंगे, x का मान निकलेगा 0, हम रख देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं हाँ ये क्या हो जाएगा, संभव है, हाँ। ठीक, अगला लेते हैं, देखिए 10वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर ऋण 6x धन k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान है। ये देखिए मूल कह रहा है समान है तो k का मूल कब समान होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4 इसी बराबर क्या हो 0 हो, तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो k का मान निकालिए, इसी में देखिए रख देना, हमको किससे सॉल्व करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, इसी में मान रख दिए b स्क्वायर, यानी देखिए b का मान कितना है, ऋण में 6 है, चिन्ह सहित लेते हैं, ऋण में 6 के करेंगे स्क्वायर, ऋण लगाएंगे यानी माइनस लगाएंगे, 4ac 4a कितना है मेरा 3 है, और सी कितना है k है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए चचा के 36 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दान दीजिएगा 6 गुणे 6 यानी माइनस 6 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस में यहाँ 4 यानी 12 k हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए हमको इसका मान निकालना है k का, तो हो जाएगा देखिए इधर माइनस में 12 k बराबर 36 को पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो ऋण में आ जाएगा ये 36, ऋण ऋण से दोनों पक्षों में काट दिए, 12 36 12 भी कट जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये काट देंगे तो k कितना मान आ गया 3 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है मूल क्या है बराबर है, ठीक, जैसे 10वां क्वेश्चन किए हैं ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है। तो इसी से करना है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, देखिए b स्क्वायर b कितना मेरा यहाँ पे माइनस में 12 है, 12 है, ऋण में का स्क्वायर कर देंगे, ऋण में 4 गुणे एक मान कितना 3 है और सी का मान कितना है k है बराबर 0, यहाँ 12 बार हम 144 हो जाएगा, ऋण 12 गुणे ऋण 12 करेंगे क्योंकि क्या 12 का स्क्वायर है ऋण 12 का, तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 3 12 12 के हो जाएगा बराबर 0, यहाँ देखिए 12 के, ठीक ना, ऋण में 12 के बराबर 144 को लेंगे साइड पक्षांतर कर देंगे, ऋण में 144 हो जाएगा, ये ऋण से देखिए ऋण कट गया, 12 बार हम 144 देखिए कट गया, तो के का मान कितना आ गया 12 आ गया। ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 12 वाला नंबर का क्वेश्चन, यदि 1/x स्क्वायर धन 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा। यहाँ देखिए x का मान हमको बताना है, ये क्वेश्चन है, इसको पहले क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 1 का देखिए इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, x स्क्वायर धन में 6 आ जाएगा बराबर 10 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर है, 6 को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, पहले से इधर 10 है, पहले 6 को ले आएंगे इधर ऋण में 6 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 10 में 6 चला जाएगा 4 हो गया, ठीक ना। और x बराबर निकालेंगे, देखिए यहाँ से जो ही स्क्वायर हटेगा तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी 4 रूट में। अब यहाँ से मान निकालेंगे x बराबर, देखिए ये 2 आएगा, ठीक ना, बाहर निकलेगा 4 का मान, हम रूट 4 को हम अगर मुक्त करेंगे रूट से तो 2 आएगा मान, ठीक ना। लेकिन रूट में जो भी संख्या रहती है जो बाहर निकलती है धन और ऋण दोनों लेकर चलती हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा देखिए यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि समीकरण 6x स्क्वायर ऋण bx धन 2 बराबर 0 का विविक्तर 1 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका विविक्तर दिया हुआ है, इस तरह समीकरण देता था तो हमको विविक्तर निकालना होता था, लेकिन इसमें क्या कहें विविक्तर दिया हुआ है, तो समीकरण मेरा देखिए वही लगेगा विविक्तर वाला ही, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए इसी से निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तर होता है d बराबर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर d का मान दे दिया 1, यहाँ पे 1 रख लेते हैं। अब b स्क्वायर का रहा है, b स्क्वायर यानी b का ये मेरा जो है, ठीक ना, तो b है b ही है, तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4a कितना मेरा 6 है, c कितना है 2 है। अब यहाँ से देखिए मान निकाल लेते हैं, तो b का मान निकल आएगा 1, इसी तरह से रहने दीजिए, b का देखिए स्क्वायर रहेगा माइनस में करिए, ठीक। अब इसको देखिए गुणा कर दीजिए 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक ना, 24 दूना 48 ये हो गया। अब b स्क्वायर को ले आएंगे इस साइड तो माइनस में देखिए b स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर माइनस में कितना है 48 है, 1 को ले आएंगे इस साइड तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए फिर अगर माइनस में b स्क्वायर इधर है तो ये माइनस में कर लेते हैं b स्क्वायर बराबर, इधर देखिए जुड़ जाएगा माइनस में ही आएगा, कितना आएगा 49 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में माइनस है, ऋण कर गुणा कर देंगे तो ये धन में हो जाएगा, चाहे तो इसको काट सकते हैं। अब देखिए b बराबर निकालेंगे, जो ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा ये संख्या कहाँ चली जाएगी रूट में, समझ में आ रहा है 49। आप देखिए 49 अगर रूट से जब मुक्त होगा 49 का हम वर्गमूल अगर निकालेंगे कितना आएगा 7 आएगा, धन और ऋण में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें धन ऋण किसमें है 7, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
देखिए 14 करा यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान होगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना 9 है बराबर 0, ठीक ना। इसको देखिए एक काम करिए, या तो इसी को डायरेक्ट पक्षांतर कर दीजिए 1/9 को इस साइड, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको हम पक्षांतर कर देंगे इस साइड, देखिए धन में आ जाएगा 1/9। आप एक्स बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए जो स्क्वायर है हटेगा तो ये संख्या पूरा टोटल कहाँ चली जाएगी, रूट में। एक्स बराबर हो जाएगा रूट में चलेगी 1/9। आप देखिए जब ये रूट से मुक्त करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक का देखिए एक ही रहेगा ऊपर का, 9 को करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1/3, ठीक ना। ये धन और ऋण में आएगा तो धन और ऋण 1/3 किसमें है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण के मूल हैं इसका मूल हमको बताना है, ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण से दो मूल निकलेंगे, धन और ऋण जो भी रहेगा अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। चाहे तो गुणनखंड करके भी निकालिए, तो यहाँ से गुणनखंड क्या करेंगे, इसको हमको पक्षांतर करना है इधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 4 को इधर लाएंगे तो 4 में हो जाएगा। एक्स बराबर निकालेंगे, देखिए ये रूट में 4 हो जाएगा, ठीक है। जब 4 रूट से मुक्त होगा, क्योंकि 4 रूट में कितना मान होता है 2 होता है, लेकिन अब प्लस और माइनस दोनों में रहेगा 2, ठीक ना। ये रहेगा ऑप्शन देखिए इसमें सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 16। द्विघात समीकरण इतने का विविक्तर है, देखिए विविक्तर हमको बताना है, द्विघात समीकरण है तो विविक्तर का फार्मूला कितना होता है, क्योंकि डी बराबर देखिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही जो मान आता है यही विविक्तर होता है। तो हो गया बी स्क्वायर, बी का मान कितना है मेरा, ऋण में 6 है, ऋण में 6 करेंगे और स्क्वायर करेंगे, आगे 4 गुणे, ठीक है, ए का मान कितना 3 है, सी का मान कितना है 4 है। अब देखिए यहां से हो जाएगा ये 36 आएगा, क्योंकि ऋण 6 गुणे ऋण 6 करेंगे, 6 के 36 हो जाएगा और भी धन में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया, अब इसको गुणा कर देते हैं, 4 चौका 48, ये गुणा कर देंगे 48 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 48 क्या है, बड़ा है, तो ये 36 छोटा है, तो माइनस में आएगा मेरा, माइनस में 48 में से 36 क्या करेंगे घटा देंगे तो आ जाएगा ये 12, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है समीकरण 5x स्क्वायर 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, मूलों का योग, ठीक है। तो मूलों का योग मान लेते हैं, एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल अगर बीटा है, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है, इसी में रख देंगे तो मालूम मान इसका आ जाएगा। तो देखिए माइनस में है, बी का मान देखिए क्या है, माइनस में ही है, ठीक है। माइनस में कितना है 3 है, एक्स का जो गुणांक है ये बी का मान होता है, और ए का मान देखिए 5 है, ठीक है। यहाँ पे 5 रखेंगे तो ऊपर देखिए माइनस ये है, माइनस ये है तो धन में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/5। ये देखिए मूलों का क्या आ जाएगा, योग आएगा 3/5, ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा 3/5, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण इतने के मूल हैं, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं है, वास्तविक है। तो पहली बात तो हम इसको मूल निकालें तो चेक करें, ठीक है। मूल निकाल देखेंगे तब तो मालूम चलेगा। यह तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम चेक कर लेंगे कि किस प्रकार के मूल आ रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी में रख देंगे, देखते हैं। बी स्क्वायर यानी ऋण में 4 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ऋण में 4 गुणे ये ए कितना है 2 है और सी कितना 1 है। अब इसको देखिए चेक करेंगे निकाल के कैसा आ रहा है बी का मान, तो 4 चौका देखिए 16 हो गया और 4 दूना ये 8 हो गया। तो देखिए यहाँ 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा, यानी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है क्या है, 0 से ये बड़ा है कि नहीं है, ये तो 0 से ये बड़ा है, यानी दोनों मूल क्या होंगे अलग अलग और वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, ठीक है, अलग अलग होंगे। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन 19 यदि 1/x स्क्वायर धन 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है मेरा 1/x स्क्वायर धन 5 बराबर में कितना 1/9 है, यहाँ से x का मान निकालना, तो ये गुणा कर दीजिए, एक का देखिए इसके साथ करेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर धन 5 बराबर 9 का 1 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर बराबर निकालेंगे पहले, तो 9 इधर है, ऋण में कितना हो जाएगा 5, 5 को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गया 4, x बराबर देखिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए जो ही स्क्वायर हटेगा ये संख्या कहाँ चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। x का मान आएगा देखिए 4 जब रूट से मुक्त होगा धन और ऋण में 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए आएगा धन और ऋण 2, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x स्क्वायर धन 2x धन, ठीक ना, 3/2 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए कह रहा है। विविक्तर ज्ञात करना है, यानी डी बराबर हमको निकालना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2 है, 2 का हम स्क्वायर कर लेंगे, ऋण 4ac 4 हो गया, एक ac ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1 है, 1 रख लेंगे, सी का मान कितना है
3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग पार्ट है इतना, ठीक है, ये गुणा में है तो 2 और ये ऊपर कितना है 4 है, कट सकते हैं, 2 दूना 4 ये कट गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा टोटल, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 3 दूना 6, 6 हो गया ये। आप देखिए घटा देंगे तो 6 क्या है 4 से बड़ा है और ऋण में है, ऋण में 2 बचेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।